IBN 7 बना तीसरा सबसे ज्यादा देखा जाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। IBN 7 हौसला है। स्वागत है आपका। महिला दिवस पर देखिए IBN 7 की खास पेशकश बंदिनी। इस कार्यक्रम का मकसद किसी अपराध या आपराधिक प्रवृत्ति को बढ़ावा देना नहीं है। हम सिर्फ जेल के अंदर महिला कैदियों के लिए किए जा रहे सुधारों को दिखाना चाहते हैं, जो महिला कैदी को आजादी के बाद मुख्यधारा से जोड़ने में मदद करते हैं। जिंदगी में जब घोर अंधेरा हो तब उस रोशनी की असली कीमत समझ में आती है। यकीन मानिए, इस जेल में कैद तमाम महिलाएं हर रोज अपने भीतर और बाहर से लड़ती हैं, दुआ करती हैं कि कब वो दिन आए कि वो आज़ाद होकर खुली हवा में सांस लें। ये महिलाएं खुली हवा में सांस ले सकें, अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। इसीलिए जेल प्रशासन ने तमाम इंतजाम किए हैं और इसीलिए हम कह रहे हैं कि जेल जेल नहीं, सुधार गृह है। और वाकई सुधार गृह में न सिर्फ इन महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाता है, शिक्षित किया जाता है, बल्कि इन्हें अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए जेल प्रशासन की तरफ से पूरी मदद मिलती है। सरिता रोजी ये कुछ बदले हुए नाम है, लेकिन दास्तान बिल्कुल वही है। और ये महिलाएं बाहर आकर अपने पैरों पर खड़ी हो सकें, फिर से नई जिंदगी जी सकें, मुख्य धारा में आ सकें, यही कोशिश है जेल प्रशासन की भी। आज इन्हीं महिलाओं को समर्पित है हमारी ये खास पेशकश बंदिनी। मेरे लिए सफर दिल्ली से सैकड़ों किलोमीटर दूर बिलासपुर जेल का नहीं था, बल्कि मेरे लिए सफर उन 16,951 औरतों के मन में उतरने का था जो गुनाह के अंधेरे में थी। इस देश की आधी आबादी औरतों की है और जेल में बंद कुल कैदियों का करीब 4.5% हिस्सा जेलों में कैद है। कुछ गुमनाम, कुछ हमनाम, कुछ उदास तो कुछ की आंखों में सवाल और दिल में हालात की कुलबुलाहट। यही है बंदिनी। छत्तीसगढ़ की 2 जेलों में कैद महिला कैदियों के बीच उगता एक नया सूरज। महिला दिवस पर बंदिनी। जेल ये शब्द ही डराता है। सलाखें, काल कोठरियां और कैदियों को घूरती दीवारें। जेल तो ऐसी ही होती है ना? क्या औरतों की जेल कुछ अलग होगी? बिलासपुर जेल के भीतर दाखिल होते ही ऐसे न जाने कितने सवाल मेरी तरफ झपट रहे थे। खाकी वर्दी वाले ने रजिस्टर पर मुझे साइन करने के लिए कहा। वहां अंधेरा था। आगे बढ़ी तो नीली साड़ी में लिपटी कई औरतें दिखी। उनका चेहरा पढ़ने की नाकाम कोशिश करती रही मैं। इस महिला जेल में दाखिल हुई। महिला कैदियों के लिए बैरक थे, लेकिन कैदियों को दिन में खुले आसमान के नीचे चलने फिरने की आजादी। जेल की 4 दीवारी ऊंची है, लेकिन जेल के भीतर धूप आती है। जितने भी महिला प्रहरी हैं, अंदर आके उनके साथ सौतेला व्यवहार नहीं करते हैं। उनके साथ अपनत्व की भावना रहती है। उनके साथ एक परिवार के समान हम लोग एक दूसरे। कुछ काम काज भी करवाते हैं इनसे ताकि ये थोड़ा बिजी रहें, ये काम में व्यस्त रहें। जी मैडम, ये लोग हम लोग ये सोचते हैं और जेल प्रबंधन भी ये सोचता है कि जब ये लोग व्यस्त रहेंगे तो व्यस्त रहेंगे ना, दिमाग इधर उधर नहीं जाएगा। लेकिन मन की शांति आखिर कैसे मिले? बिलासपुर की इस महिला जेल में कुल 160 कैदी हैं,
जिनमें 90 को उम्र कैद मिल चुकी है। जाहिर है कि गुनाह संगीन है, सजा भी लंबी है। ऐसे में कहीं पछतावे के आंसू बहते हैं तो कहीं दीवारों से बातों में रातें कट जाती हैं और कहीं बच्चों की याद में नींद उड़ती है। बच्चों की बहुत याद आती है मैडम, बहुत याद आता है बच्चे लोगों की। यहाँ दूसरे के बच्चे लोग से अपना दिल बहला लेते हैं। बच्चे तो बहुत बड़े हो जाएंगे, 20 साल बाद जाऊंगी तो। बच्चे माँ को याद करते हैं? जी मैडम करते हैं, वैसे नहीं करेंगे, बच्चे हैं तो माँ को तो याद करवे करेंगे। बिलासपुर जेल के भीतर महिला कैदियों की बैरक छोटी है, लेकिन कैद खाना कम, क्लासरूम ज्यादा लगती है। आखिर लंबी सजा जो काटनी है, कई बार एक एक मिनट नहीं कटता, यहाँ तो सालों साल रहना है। इसीलिए इन महिला कैदियों की दास्तां अक्षरों से करवाई जाती है। कोशिश ये है कि वो पढ़ेंगी तो दिलो दिमाग बदलेगा। बाहर निकाल कर अंदर रखें। जो भी काम होता था ये अशिक्षा के कारण ही होता है। प्राय यहाँ जितनी भी महिलाएं हैं, गांव की महिलाएं हैं, गांव में अशिक्षा है, उसी की वजह से इनको ये तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अभी जेल प्रबंधन की तरफ से इनको प्रशिक्षित किया जाता है। मैं भी इस वक्त जेल में ही थी, लेकिन वहाँ महिला कैदियों को गेहूं साफ करते, सिलाई कढ़ाई करते और पढ़ते देख मेरे दिमाग में जैसे एक पुरानी फिल्म का दृश्य आ गया। याद होगा आपको 1963 की बंदनी, जिसमें मुख्य नायिका भी संगीन अपराध के लिए उम्र कैद काटती हैं और जेल में ही अपनी पूरी दुनिया बसा लेती है। वो दुनिया में जिसमें गुनाह की कालिख नहीं है, बल्कि उम्मीद थी, जीवन था, कर्म था और एक भविष्य भी। ओपन जेल के लिए हमने प्रस्ताव भेजे हैं। संभव है, ओपन जेल मतलब नहीं कि पूरा ओपन है, उसमें अलग सारी रूल्स रेगुलेशंस है, लेकिन जो कैदी कुछ साल गुड बिहेवियर दिखाए है उसको उसमें रखा जाता है। वो उसमें डिफरेंट एग्रीकल्चर से ले करके अलग अलग कार्यक्रम में शामिल होता है, सो दैट जब वो सोसाइटी में वापस जाए वो इजीली रिहेबिलिटेट हो पाएगा। ये उसका मकसद। जेल यहाँ मजबूरी है तो जेल ही विकल्प भी, जेल बेड़ी है तो वही जेल आजादी भी। जेल के भीतर ये दोनों पहलू रह रह कर मेरे सामने आ जा रहे थे। जिस भी कैदी से बात हुई, उसके बच्चों का, उसके परिवार का मुंह साफ नजर आया। मैंने पूछा कि अगर माँ कैदी है तो उसका बच्चा अपनी माँ का प्यार कैसे पा सकता है? कोठरी में कैद एक माँ का आंचल कैसे बच्चे को सुख और सुकून भरी नींद दे पाता है? आखिर एक जेल एक निष्पाक बच्चे को माँ के गुनाहों के असर से, कलंक से कैसे दूर रख पाती है? जवाब मुझे खुद इन बच्चों ने दिया। उनकी माएं भले ही सजा काट रही हों, लेकिन वो जेल के भीतर ही अपने सपने संजो रहे हैं। किसी को धोनी बनना है तो किसी को पुलिस ऑफिसर। बड़े होके क्या बनना चाहोगे? पुलिस। पुलिस बनना चाहोगे? जी। तो फिर क्या करोगे पुलिस बन के? लोगों की सेवा करो। अरे वाह! अच्छा, बड़े होके क्या बनना चाहोगे? क्रिकेटर। क्रिकेटर! इसके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताओ, आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है? धोनी। धोनी? अरे वाह! पता है धोनी कहाँ का है? कहाँ का है? रांची। अरे क्या बात है। अच्छा, धोनी तो हमारे कैप्टन है, उसके अलावा कौन सा क्रिकेटर पसंद है? रायना पसंद। किड्स ऑफ द गिलोर 2013 के आंकड़ों के मुताबिक पूरे देश में करीब 2000 ऐसे बच्चे हैं जो जेल में अपनी माओ के साथ रहते हैं। इतने मासूम, इतने प्यारे, और इनसे बात कर जैसे मेरे भीतर कैद जेल के अंधेरे भाग गए। लगा जेल तो पथरीला यथार्थ है, उसे बचा नहीं जा सकता, लेकिन उस यथार्थ से सुलह कर एक अच्छे जीवन का सपना जरूर गढ़ा जा सकता है। जाहिर है कि ये किसी के लिए भी आसान नहीं है। जेल में महिला कैदियों को हौसला देना, उनके स्वास्थ्य की देखभाल करना, उनके बच्चों की पढ़ाई, खान पान के अलावा उनकी काउंसलिंग करना बहुत ही कठिन काम है। किसी भी बंदी को पढ़ने के लिए विभाग द्वारा पूरी मदद की जाती है। ये अभी जो हमारे 2 बंदी ऐसे हैं जो यहाँ से जेल से में ही रह के PhD कर रहे हैं।
लेकिन एक ऐसा अंधेरा कोना भी मुझे नजर आया जो हमारे लीगल सिस्टम पर सवाल खड़ा करता था। ये वो बेचारा दिन महिला कैदी थी जिनका गुनाह साबित नहीं हुआ। अदालत सिर्फ तारीख पर तारीख देती रही। बिलासपुर जेल में 54 ऐसी ही महिला विचाराधीन कैदी दिखी। मैं मिली एक ऐसी ही महिला कैदी से जो पिछले 3 साल से इंसाफ का इंतजार कर जेल में बंद है। जो समय बर्बाद कर रहे हैं गवाही गुजार के, वो समय ना बर्बाद करें, सीधा वो फैसला ही सुना दे, सीधा हमको सजा ही दे दे, तुरंत दे दे, क्योंकि हमने तो ऐसा किया नहीं है, लेकिन फिर भी हम फंसे रहते हैं। और जो कुंवारी हैं उनका क्या होगा बताइए, उनकी जवाबदारी कौन लेगा, उनसे कौन शादी करने के लिए आगे आएगा। भारत की जेलें ऐसे विचाराधीन कैदियों से अटी पटी हैं। आंकड़ों के मुताबिक जेल में बंद हर 3 में से 2 कैदियों का केस अदालतों की तारीखों में गुम है। कुल 2.8 कैदियों में से करीब 3000 अपना फैसला होने के इंतजार में 5 साल से भी ज्यादा वक्त जेल में काट चुकी हैं। वहीं 16,951 महिला कैदियों में से 80% विचाराधीन कैदी हैं। ऐसे में आखिर क्यों ना उठे जेल सुधारों का मुद्दा, क्यों ना उठे फास्ट ट्रैक अदालतों का मुद्दा, क्यों ना उठे चरमराते लीगल सिस्टम का मुद्दा। यही सोचते हुए मैं बिलासपुर जेल से बाहर निकल गई और अगला पड़ाव था रायपुर जेल, जिसे सुधार का कारखाना कहा जाता है। क्या ये कारखाना कोई नई दिशा दे पाएगा? देखते हैं। बिलासपुर से रायपुर का 3 घंटे का सफर जैसे 3 सदियों का बन गया। खुद से सवाल पूछती रही कि क्या महिला जेल को सुधार गृह कहा जा सकता है? क्या अपराध की ग्लानि मात्र उस अपराध की छाया से निकलने के लिए काफी है? क्या हमारा समाज उन महिला कैदियों को बाहर निकलने पर स्वीकारेगा? उनके बच्चों को भी सम्मान, लगाव और प्यार देगा? कल रात हमसे बड़ी गलती। दिमाग में 1957 की वी शांताराम की फिल्म 2 आंखें 12 हाथ के दृश्य भी घूमते रहे। तुम्हारे कैदी अच्छी तरह से सुधर गए हैं, अब वो इंसान बन गए हैं। सचमुच वो इंसान बन गए। चंपा कह दो उन्हें काम शुरू करें, मैंने उन्हें माफ किया। जिसमें एक आधुनिक जेलर अपने कैदियों को सुधारने के लिए ओपन जेल में रखता है, जहां वो बेड़ियों में नहीं बल्कि खुले माहौल में जीते हैं। क्या भारत में ओपन जेल की जरूरत है? तो जेल नहीं सुधार गृह। और इन महिलाओं को देखकर आपको यही लग रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से इनको सिलाई, कढ़ाई और बाकी दूसरी चीज़ें सिखाई जा रही हैं, यानी इनको प्रशिक्षित किया जा रहा है ताकि ये जब यहाँ से बाहर निकलें तो अपने पैरों पर खड़ी हो सके, अपना रोजगार कमा सके। सांस्कृतिक कार्यक्रम तो हो ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ कुछ संदेश है। क्या संदेश है? अगर रख सको तो एक निशानी हूँ मैं, अगर रख सको तो एक निशानी हूँ मैं, खो दो तो सिर्फ एक कहानी हूँ मैं। जो आसमां पर चढ़ जाए, जो चांद छू ले, जो आसमां पर चढ़ जाए, जो चांद छू ले, जो देश पर शासन करे, जो टूटे घरों को जोड़ दे। एक एनजीओ की महिलाएं इन महिला कैदियों को संगीत, नृत्य की शिक्षा देती हैं। उनके भ्रम, दुविधा, मानसिक संकट को भी दूर करती हैं, ताकि जेल का जीवन विकट न लगे, सरल लगे। अपने बात से, अपने काम से, अपने गीत के द्वारा हम उन लोगों को प्रोत्साहन दें ताकि वे जीवन में आगे बढ़े, जो भी गलतियां किए हैं उसको सुधारने की कोशिश करें। कार्यक्रम खत्म होते ही रायपुर महिला जेल की कैदी अलग अलग कामों में लग गई। किसी के पास कढ़ाई का काम है, किसी के पास सिलाई, तो किसी के पास पढ़ाई। यहाँ कैदियों को हुनरमंद बनाने के लिए 6 महीने का डिप्लोमा कोर्स भी करवाया जाता है। अधिक से अधिक जो है वो वोकेशनल ट्रेनिंग यहाँ दिया जाए, और इसके अलावा जो वोकेशनल ट्रेनिंग दिए जा रहे हैं उसको कारखाने के रूप में स्थापित किया जाए, वो बड़े पैमाने पर हो। उसके बाद जो उत्पाद हों, उन उत्पाद को बाहर बिक्री की भी व्यवस्था हो। भारत में सजायाफ्ता पुरुष कैदियों की तादाद 10 लाख पार कर चुकी है, लेकिन महिला कैदियों की तादाद अब भी काफी कम है।
शायद इसीलिए पूरे देश में महिला जेल सिर्फ 19 है। रायपुर की इस जेल में कुल 183 महिला कैदी हैं। इनमें से 78 सजायाफ्ता तो 112 फिर वही विचाराधीन बंदनियां। बिलासपुर की तरह यहाँ भी जेल के अघरों के बीच काम करने, भविष्य बनाने की ललक दिखी। गुनाह का पछतावा जरूर है, लेकिन ये गुनाह पैरों की बेड़ियां नहीं है, बल्कि आने वाले जीवन का सबक है। मेरे पीछे ये जेल की दीवार है जहाँ पर महिला कैदी हैं, लेकिन कैद सिर्फ वो महिलाएं भुगत रहे हैं, उनके बच्चे नहीं। कोशिश ये की गई है कि उनके बच्चों को इस दर्द से वाकिफ या फिर रूबरू ना होना पड़े, वो बच्चे आज़ाद हवा में सांस लें, उनको बिल्कुल नॉर्मल बच्चों की तरह ही शिक्षा मिले, और इसीलिए यहाँ पर ये एक सेंटर बनाया गया है। मेरे साथ श्रीमती मधु जी मौजूद हैं, जो कि इन बच्चों की भी केयर करती हैं और अंदर महिलाओं के लिए भी खास काम कर रही हैं। क्या मकसद है इसका? माँ के साथ रह रहे बच्चों के लिए उनका सर्वांगीण विकास हो सके। गलती माँ से हुई है, लेकिन बच्चे जो हैं वो निर्दोष हैं। उनका स्वस्थ वातावरण में पूर्ण रूप से उनका विकास हो, वो पल्लवित हो, वो पुष्पित हो। इसलिए हमने यहाँ पर आरबीसी सेंटर खोला हुआ है, जहाँ पर बच्चों के लिए खाना पीना, रहने सभी की सुविधाएं हैं। आप जानते हैं महिला प्रिजनर्स और जो भी हैं वो 4.4% अबाउट है कंट्री के, जो जेल इनमेट्स है उसके 4.4%। ये एक कम संख्या है और ये एक अच्छी ट्रेंड है कि महिला अपराधी कम है, लेकिन उनके सबसे बड़ा मुसीबत है कि जब वो सोसाइटी को वापस जाएंगे तो सोसाइटी में कैसे एसिमिलेट होंगे। बिलासपुर और रायपुर में महिला जेलों की हालत बेहतर है और उन्हें प्रेरणा देने की कोशिश है, एक नया जीवन देने और सपने बुनने की एक हद तक आज़ादी भी है। लेकिन सवाल ये है कि क्या देश की दूसरी 19 महिला जेलें भी ऐसी ही हैं? आखिर कब तक जेल को भारतीय समाज के दंश कलंक समझा जाता रहेगा? कब तक कहा जाता रहेगा कि जो एक बार जेल की सीखचों के पीछे गया वो कभी आजाद नहीं हो पाता? 1968 में बिमल रॉय की एक बहुत ही भावुक फिल्म आई थी बंदनी, जिसमें बंदनी यानी कि कल्याणी का रोल निभाया था नूतन ने, जिसे किसी गुनाह के जुर्म में उम्र कैद की सजा हो जाती है। प्रेम और त्याग की वो कहानी थी। हर समय जेल की चार दीवारी पर अपने गुनाहों को चिपका हुआ देखना और किस तरीके से वो उसे अंदर से झकझोर कर रख देता है, ये कहानी बाखूबी बयां की गई थी। जेलों में न जाने कितनी बंदनियां कैद हैं जो हर दिन अपने गुनाहों को देखती हैं, पढ़ती हैं, पछतावा होता है। संवेदनशील समाज में महिला की ये एक संवेदनशील कहानी है, लेकिन क्या वक्त नहीं आ गया है कि हम उस बंदनी के लिए भी कुछ करें? कम से कम जेल में इस तरह के सुधारों को लागू करें कि जो गुनाह एक बार वो बंदनी कर चुकी है उसे उसका पछतावा तो हो, लेकिन साथ ही साथ वो खुद मुख्यधारा में जुड़ने की कोशिश करे, आगे आए। कुछ कदम उठाए गए हैं, लेकिन कुछ और कदमों को उठाने की ज़रूरत है। बहरहाल इंतज़ार रहेगा हमें इस बात का कि और किस तरह के कदम उठाए जाते हैं। कोशिश हमारी यही है दिखाने की कि महिला अगर गुनाह कर चुकी है, पछतावा हो, लेकिन फिर भी उसे मुख्य धारा में, समाज में साथ में जोड़ा जाए। तो है पानी रुके तो ये मोती बने। इस कार्यक्रम का मकसद किसी अपराध या आपराधिक प्रवृत्ति को बढ़ावा देना नहीं है। हम सिर्फ जेल के अंदर महिला कैदियों के लिए किए जा रहे सुधारों को दिखाना चाहते हैं, जो महिला कैदी को आज़ादी के बाद मुख्य धारा से जोड़ने में मदद करते हैं।